और एक अहम खबर क्या है, ब्रिटेन का फैसला आपसे कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। ब्रिटेन चुनावों में इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यहां पर लेबर पार्टी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। शुरुआती नतीजों में लेबर पार्टी ज्यादातर सीटों पर जीत रही है। कुल 650 सीटों में अब तक 243 सीटों के नतीजे आए हैं, जिसमें 179 पर लेबर पार्टी को जीत मिली है। 179 पर लेबर पार्टी आगे चल रही है। नेता कीर स्टारमर, लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को शानदार जीत मिलती हुई दिख रही है। वहीं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो 28 सीटों पर है और कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ एक ही सीट अभी तक अपने नाम कर पाई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भी कीर स्टारमर की लेबर पार्टी सत्ता में आ रही है और ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ब्रिटेन में 2019 में हुए आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को 365 सीटों पर जीत मिली थी। लेबर पार्टी ने 202 सीटें जीती थी। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, जिस तरीके से जो एग्जिट पोल के नतीजे थे, जिस तरफ वो इशारा कर रहे थे, जो नतीजे अभी तक सामने आ रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि इस बार कीर स्टारमर की लेबर पार्टी बढ़त बनाए हुए है और वही सरकार बनाते हुए दिख रही है, जो अभी तक आंकड़े आ रहे हैं सामने। जी बिल्कुल, सर्वे के जिस तरह से सर्वे में दिखाया गया था, बिल्कुल उसी आधार पर नतीजे जो हैं सामने आ रहे हैं। प्रोजेक्शन जो है वो 400 पार का है लेबर पार्टी के लिए। और जो अभी तक सीटों की के जो नतीजे आए हैं उसमें 180 सीट जो है वो लेबर पार्टी जो है वो अपने हाथ कर चुकी है। कंजर्वेटिव पार्टी की जहां तक बात है तो 28 सीट पर है, वो अभी तक दूसरे नंबर पर वो बनी हुई है। लेकिन लिबरल डेमोक्रेटिक जो है वो 22 सीटों के साथ ठीक उसके पीछे है। इस तरीके से 14 साल बाद लेबर पार्टी का जो सत्ता से राजनीतिक वनवास था वो ख़त्म होने जा रहा है और कीर स्टारमर जो हैं वो नए प्रधानमंत्री होंगे। ये जो जीत है लेबर पार्टी की, उसके अपने कई मायने हैं। और सुनक जो कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री 2 साल पहले बने थे अक्टूबर 2022 में, उनकी काफ़ी नाकामी की कहानी जो है वो कहता है कि किस तरीके से आर्थिक मोर्चे पर वो विफल रहे, जिस तरीके से बेतहाशा खर्च रहन सहन का बढ़ा है यूके में, उस पर काबू पाने में नाकाम रहे और साथ ही साथ हाउसिंग की समस्या को ख़त्म करने में भी वो नाकाम रहे। और इन्हीं सब मोर्चों पर चुनौती देते हुए स्टारमर ने अपना कैंपेन चलाया, बदलाव का नारा दिया और उन्होंने ये जीत जो है वो हासिल की है। और ये जो है वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि जिन वादों के साथ स्टारमर सत्ता संभालेंगे दबाव उन पर भी होगा। और इसलिए शुरुआती जो नतीजे आए उसके बाद उनका बयान भी आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जल्दी से जल्दी डिलीवर करने का जो समय है वो आ गया है। तो एक जो नतीजा है वो ऐतिहासिक नतीजा है यूके इलेक्शन का। हालांकि दोपहर तक जाकर तमाम सीटों के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में बात की कि जो सर्वे जिस तरह के प्रोजेक्शंस थे उसी धर्रे पर तमाम जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। और ऋषि सुनक जो हैं वो भारी हार की तरफ जो है वो बढ़ गए हैं। अब ऋषि सुनक की हार के पीछे का एक बड़ा जो कारण है वो ये भी है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं वो भी उनसे खासे नाराज़ हो गए, क्योंकि भारतीय मूल के लोगों की अपनी इच्छाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, वो पूरी होती नज़र नहीं आई और महंगाई पे काबू नहीं हुआ, जिससे कि हर किसी को वहाँ पर तकलीफ़ होती है। और ख़ासतौर पे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लोगों को मिल पाने में जो है कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तो इन सब वजहों से जो खस्ता हाल वहाँ पे व्यवस्था थी, इन सब वजहों से इस तरह की एक ऐतिहासिक जो विजय है उस तरफ लेबर पार्टी बढ़ रही है और ये सुनक के लिए एक बड़ी हार है। जी उमा, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि जो सुनक की नीतियां रही हैं, वोटर्स में जो नाराजगी सुनक के प्रति देखी गई है पिछले दिनों, ठीक है कि स्टारमर लगातार बदलाव की बात करते रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, जानकार ये भी कहते हैं कि लेबर पार्टी को जो बढ़त है, जो लोकप्रियता जो बढ़ी है, वो उसकी नीतियों के चलते नहीं, बल्कि जो कंजर्वेटिव पार्टी में जो आंतरिक कमजोरियां रही हैं, जिस तरीके से जो माहौल रहा है, उसके चलते ज्यादा बढ़त लेबर पार्टी को मिल रही है और ज्यादा वोटर्स ने उस तरफ का रुख किया। जी बिल्कुल, देखिए एक सिक्के के दो पहलू हैं कि किसी की खामी का जो राजनीतिक फ़ायदा है वो दूसरी पार्टी उठाती है और यही यूके में होता नज़र आ रहा है। 14 साल से कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो सत्ता में थी और एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर था। और ख़ास तौर पे जब आर्थिक तौर पे वहाँ जो बदइंतज़ामी है वो शुरू हुई और जिस तरीके से कोरोना के बाद जो है वो यूके में अर्थव्यवस्था और ज़्यादा चरमराई और ब्रेग्जिट इस वजह से किया गया था कि यूके के फैसले यूके में लिए
जाएं, वहाँ पे व्यापार में फ़ायदा होगा और जो वहाँ संप्रभुता है या फिर जो इमिग्रेशन की जो समस्या है उस पर काबू पाया जा सकेगा। तो उन सब बातों का जो फ़ायदा है वो पिछले 4 सालों में जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो नहीं उठा पाई। 2 बार पहले भी प्रधानमंत्री बदले गए और ऋषि सुनक जो कि अगर अक्टूबर तक रहते तो 2 साल पूरा कर लेते, तकरीबन पौने 2 साल के शासनकाल में उन्होंने उन समस्याओं पे काबू नहीं पाया, चाहे इमिग्रेशन की बात हो, चाहे वो टैक्सेशन की बात हो। और यही वजह है कि जो एक कैंपेन अपना बनाया लेबर पार्टी ने, वो उन कमियों को ध्यान में रखकर बनाया और बदलाव की लगातार बात जो है लेबर पार्टी की तरफ से की जाती रही। 4 साल विपक्ष के नेता रहे स्टारमर और उन्होंने जो जिस तरीके से अपना कैंपेन चलाया उसका फायदा उनको साफ तौर पर मिलता नजर आ रहा है। छोटा से सवाल का जवाब और जानना चाहूंगी, वक्त की कमी है, आप जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल ये है आपसे, जो नतीजे आएंगे यूके इलेक्शंस में, अगर हम भारत और यूके के व्यापार से जोड़कर इसको देखें, जो एफटीए समझौता है जिस पर पिछले 2 साल से चर्चा चल रही है, उस पर क्या असर इसका पड़ेगा? जी देखिए, जाहिर सी बात है जो नई सरकार आएगी यूके में जो आ रही है वो भी चाहेगी कि जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो भारत के साथ हो। काफ़ी हद तक बातचीत आगे बढ़ चुकी है और कई मुद्दों पर जो सहमति है वो बन चुकी है। तो ऐसे में नई सरकार की कोशिश होगी कि वो भारत के साथ एफटीए करे ताकि इसका फ़ायदा ब्रिटेन को मिले और जिस तरह के वादे स्टारमर ने किए हैं उसको पूरा करने में भी उनको इसमें सहूलियत हो।